गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर्स में हम इक्वेशंस के बारे में बातें करेंगे और हम विवी कर्व मेथड को भी डिस्कस करेंगे। जो इंटरवल में किसी इंटरवल में जो फंक्शंस है या कोई इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको बहुत बेसिक से कैलकुलेशन की तरफ लेके जाता हूं। देखिए बेटा, एक होता है इक्वेशन और एक होता है इनइक्वेशंस और एक होता है आइडेंटिटी। सबसे पहले अपन बात करें कि यार इक्वेशन क्या चीज है और आइडेंटिटी क्या चीज है। बेटा, इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे कोई इक्वेशन है, मान लीजिए ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। ये बेटा ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 होने पे ये इक्वेशन है। इसमें मैं अगर कह दूं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तुमने कहा 2 है, इसे फैक्टर करूं तो कितना आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तुमने कहा यस। पेन चेंज कर देता हूं मैं, यस। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कॉमन ले बेटा, तो ये कितना x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 2 आ गया और एक x इक्वल 3 आ गया। मींस इसके दो सॉल्यूशन आ गए। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 2, इसकी सॉल्यूशन भी कितने आए, 2। अब बेटा इसके इक्वेशंस उसको बोलते हैं जिसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो, मींस कुछ सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करते हो। और एक होता है आइडेंटिटी, जैसे बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसके कितने सॉल्यूशन है, तुमने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हर रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है। तुमने कहा अच्छा, जो हर रियल वैल्यू उसको सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये कौन है बेटा, तुमने कहा आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी है, मैंने कहा बेटा ये आइडेंटिटी है। और ये बेटा तुमने कहा ये इक्वेशन है। तुमने कहा अच्छा, तो इक्वेशन और आइडेंटिटी का आपको मतलब पता नहीं। एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दो और फिर देखो उस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। उस हाईएस्ट डिग्री के बराबर जो सॉल्यूशन आ जाए या उससे कम या उसके बराबर आ जाए तो अपन कहते हैं ये इक्वेशन है। और अगर x बिलोंग्स टू r हो, मतलब कोई भी रियल वैल्यू किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे अपन आइडेंटिटी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मेरा ये क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। बेटा लीनियर इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी, 1 हो, हाईएस्ट डिग्री equation whose highest degree is 1, highest degree is 1, तो अपन बोलते हैं बेटा ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा हाँ बेटा। इसका अगर मैं देखूं बेटा y इक्वल ax, ये ax प्लस b है, ये लीनियर फंक्शन है। इसका हमें ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। तुमने कहा यस। इसको अगर अपन ऐसे बोले तो y इक्वल mx प्लस c जैसा इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ m कौन बेटा, तुमने कहा tan थीटा। थीटा कौन, थीटा इज एन एंगल विच लाइन मेक्स विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तुमने कहा अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन है। मैंने कहा हाँ बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन। और C कौन है बेटा, तुमने कहा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तुमने कहा ठीक है बेटा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जैसे अपन बात करें बेटा, ये एक लाइन खींच लेते हैं। ये बेटा ये थीटा है और ये y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। ये बेटा तुम्हारी बात, थोड़ा सा मैं वापस से पिक्चर बनाता हूं इसका अच्छे से। देखिए बेटा, जैसे ये बात करता हूं, जैसे मैं पेन चेंज कर देता हूं आपका, इससे थोड़ा सा आपको हाईलाइटेड हो जाएगा।
जैसे बेटा ये वाई एक्सिस मान लो, ये बेटा ये मान लो वाई एक्सिस है, ये कौन है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन बेटा ऐसे तुमने कहा इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तुमने कहा यस, और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा, ये ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सी है, तुमने कहा अच्छा ये डिस्टेंस सी है, मैंने कहा यस, और थीटा कौन है, ये थीटा है, टेन थीटा, तुमने कहा अच्छा। अब ये ग्राफ इसका ऐसा बनता है जैसे मुझे कह दिया बेटा मुझे y इक्वल 2x प्लस 3 का ग्राफ चाहिए, तुमने कहा अच्छा y इक्वल 2x प्लस 3, मैंने कहा ये बेटा एंगल कैसा ऑब्ट्यूज है, मैंने कहा यस, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, सिंपल सा एक लाइन खींचे, ये लो लाइन खींचा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और आप देखो x पे कौन जीरो, x एक्सिस पे कौन जीरो था, तुमने कहा y जीरो, तो x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तुमने कहा ठीक है बेटा, और y एक्सिस पे कौन होता है, x जीरो, तो x पॉजिटिव आ रहा है, तुमने कहा यस, और इन दोनों को ज्वाइन करा दो, ये बेटा ये लाइन बन गई, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, तुमने कहा ये लीनियर है, लीनियर फंक्शंस है, अच्छा अच्छा, तुमने कहा बहुत बढ़िया, मतलब कि अपन सिंपल सी बात कह दें कि ग्राफिकली अपने को सॉल्व करते हुए इन इक्वेशंस का ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, जैसे अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तुमने कहा अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा हाँ, तो बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं, जैसे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये बेटा, तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये मैंने कहा हाँ बेटा, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तुमने कहा 2 है, तुमने कहा ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमने कहा ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमने कहा ठीक है बेटा ओके, चलो इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमने कहा यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तुमने कहा ठीक है बेटा, तो मैं आपको समझाता हूँ, आपने वैसे 10th क्लास में समझा होगा, लेकिन मैं आपको वापस समझाता हूँ, बेटा इसको अगर 0 कहें, एक डिस्क्रिमिनेटर फॉर्मूला है, याद करो, डिस्क्रिमिनेटर फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेटर फॉर्मूला, तुमने कहा अच्छा बिल्कुल है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, तुमने कहा यस बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 हो, तो x को मैंने ऐसे बोला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तुमने कहा यस, तो बेटा एक इसके 2 रूट मान लेते हैं, एक अल्फा दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बेटा बीटा दैट इज माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहाँ डी क्या है, तुमने कहा डी है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुमने बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तुम दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, तुम दोनों को ऐड करोगे तो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तुमने कहा अच्छा बेटा, ये प्लस रूट डी, ये रूट डी गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बेटा, तुमने कहा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी बाई ए, तुमने कहा अच्छा, ये सम ऑफ द रूट हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा कितना माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और इनटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, अल्फा बीटा कितना हो गया, a माइनस प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना बेटा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह रूट डी का स्क्वायर दैट इज डी हो जाएगा, अच्छा अपॉन 2a 4a स्क्वायर, और वैल्यू रखते बेटा बी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू रखते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4a, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो अल्फा बीटा कितना आया, तुमने कहा 4a स्क्वायर था बेटा, ये 4 से 4 गया, इस a से इस a गया,
अल्फा बीटा इक्वल सी बाई ए आ गया। ये बेटा ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। तुमने कहा यस। बेटा देखो एक बात सुनो, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इक्वेशंस का। अगर मैं मुझे कोई कहे इसका ग्राफ बनाओ y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाना है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बातें करनी है बहुत ही आराम से। कैसे? मैंने कहा बेटा देखो ये बेसिकली पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। अच्छा ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा और इसका एक वर्टेक्स होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो से ये देखो, जैसे ये मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तुमने कहा यस बेटा, यहां से मैं ऐसे कह दूं बेटा वाई प्लस वाई इक्वल ए कॉमन ले लो दोनों में। तुमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। बेटा इसमें मैं कॉमन ऐड कर दूं बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। तो अपने घर का तो राज नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तुमने कहा कर दो सब्ट्रैक्ट। तुमने ठीक है बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो और प्लस सी तो है। तो बेटा ये क्या हो गया, y इक्वल ए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, बी स्क्वायर बाई फोर ए से फोर ए स्क्वायर से चला गया प्लस सी। बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ वाई प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए माइनस सी इक्वल ए ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। बेटा ये y प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, ये बेटा तुमने कहा यस। अभी मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तब इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेटा। अभी तो आपको थोड़ा सा इसका ये ग्राफ बनाना बता रहा हूं आपको। तुमने कहा ये से, तो बेटा इसको मैं ऐसे कहता हूँ वाई प्लस डी बाई फोर ए और ये ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। बेटा ये पैराबोला का ग्राफ। तुमने कहा अच्छा पैराबोला है। मैंने कहा हाँ बेटा, इसका पैराबोला और इसका वर्टेक्स क्या होगा। तुमने कहा वर्टेक्स चाहते हो। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल सॉरी ये ऐसा कह दो बेटा, ये वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इसका वर्टेक्स क्या होगा, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, जीरो जीरो होता है इसका। इसको जीरो करेंगे तो बेटा एक्स प्लस बी बाई टू ए जीरो, और इसको जीरो करेंगे कैपिटल वाई को तो वाई प्लस डी बाई फोर ए जीरो। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तुमने कहा एक्स इक्वल माइनस बी बाई टू ए आ रही, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही। तुमने कहा माइनस डी बाई फोर ए आ रही। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, ये एक्स माइनस टू ए और वाई इक्वल माइनस डी बाई फोर ए। तो ये वर्टेक्स हमारे पास कितना आ गया बेटा। तुमने कहा वर्टेक्स आ गया माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। तुमने कहा बहुत बढ़िया। अब बेटा ये अगर मैं इसमें केसेस बनाता हूं, इसमें अगर केस बनाऊं ए ग्रेटर देन जीरो है, याद रखना अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता तो अपवर्ड पैराबोला होता। तुमने कहा अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा, ये बेटा तुमने कहा। और ये वर्टेक्स हो गया बेटा, ये वाला वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को क्या बोला बेटा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। अच्छा 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 ये बात है। मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। तुमने कहा ठीक है बेटा ये वर्टेक्स हो गया। और अगर ए लेस देन जीरो हो तो तुमने कहा बेटा उल्टा पैराबोला। बहुत बढ़िया बेटा, ये वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, और ये क्या है। तुमने कहा ये भी माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो इसका ग्राफ जो है बेटा, ये थोड़ा सा ग्राफ हमें चाहिएगा। ए अगर ग्रेटर देन जीरो तो ऐसा सीधा पैराबोला बनेगा, और ए लेस देन जीरो होगा तो उल्टा पैराबोला। वर्टेक्स वही रहेगा माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तुमने कहा अच्छा अच्छा ओके। अब बेटा देखो इसके एक रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बातें करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा मैं वो बता पाऊं कि रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या चीज होता है। तुमने कहा अच्छा अच्छा रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं रूट का
ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना चाह रहा हूं। तुमने कहा ठीक है, अभी देखते हैं हम जूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी देखते हैं बेटा। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो एक बात सुनो ध्यान से, जैसे कोई y इक्वल एफ एक्स है, तुमने कहा अच्छा अच्छा, इस एफ एक्स को जीरो किया तो इसके रूट है अल्फा और बीटा। तुमने कहा ठीक है बेटा, इसका मतलब बेटा अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है और बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है, और ये मान लो पैराबोला है। तुमने कहा ठीक है, ये बेटा ऐसा, ये ओरिजिन। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये ओरिजिन। मैंने कहा हाँ बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। रूट का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, किसका, y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, और ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटे, ए पे और बी पे, इसकी ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी अल्फा और ये डिस्टेंस कितनी बीटा, ये इसके रूट को शो करता है। तुमने कहा अच्छा अच्छा अलजेब्रिक डिस्टेंस। मैंने कहा हाँ बेटा अलजेब्रिक डिस्टेंस। बेटा अब नया वर्ड आया अलजेब्रिक डिस्टेंस। मैंने कहा कि डिस्टेंस के साथ उसका साइन कंसीडर हो जाए, डिस्टेंस के साथ अगर हम उसको साइन भी लें तो अपन बोलते हैं कि ये अलजेब्रिक डिस्टेंस है। तुमने कहा जैसे बेटा मैंने y इक्वल, मान लीजिए ये y इक्वल 2x माइनस 1 और x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना मुझे। तो बेटा तुम a क्या है, तुमने कहा a इक्वल 2 है, तुमने कहा ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, तुमने कहा ऐसा। व्हाट, मैंने कहा अच्छा, x के दो रूट कौन है, रूट कौन है अल्फा 1 मान लो, और बीटा कितना बेटा, तुमने कहा 2 है। बहुत बढ़िया। तो ये x एक्सिस को दो पॉइंट पे काटेगा। तुमने कहा यस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, आराम से बेटा। तुमने कहा इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी, तुमने कहा 1, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी, तुमने कहा 2। तुमने कहा बहुत बढ़िया, ये डिस्टेंस 2 ओरिजिन से। मतलब ये अगर बेटा मैंने कह दिया मुझको ग्राफ बताओ y इक्वल 2 टाइम्स x प्लस 1 और x माइनस 3, तुमने कहा बेटा इसके दूर a तो पॉजिटिव है, तुमने कहा यस, तो ग्राफ तो इसका ऐसा ही बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तुमने कहा यस करेगा। और बेटा इसके दो रूट है, एक तो क्या ये 0 का हो रहा है -1 पे और 1 पे 3 पे, ऐसे बेटा। मान लो ये बेटा इस तरह से, मैं इसको वापस से बनाता हूं बेटा। इसका जो रूट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तुमने कहा यस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कितनी बेटा, तुमने कहा ये 1 है। थोड़ा सा वापस से बनाता हूं आपको, ये बेटा देखो ऐसे। मैंने पहले a क्या है, तुमने कहा a 2 है, ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा, तो बेटा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये लो अपवर्ड पैराबोला, पहला काम अपवर्ड पैराबोला, ये लो, ये x एक्सिस, और एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, तुमने कहा यस, तो एक ऐसा बना दो बेटा, ऐसा, ये y एक्सिस है। तुमने कहा ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको मैं समझाता हूं, ये समझाता हूं। आपको मैं बात समझाता हूं। इसका एक रूट कौन सा आया बेटा, एक ये ओरिजिन है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी 1 है, लेकिन ओरिजिन के नेगेटिव साइड में इसलिए 1, और ये डिस्टेंस कितनी बेटा ओरिजिन से, तुमने कहा 3 है, तो ये 3 डिस्टेंस, ये 1 डिस्टेंस, तो 1 नेगेटिव साइड में इसलिए इस तरफ आ गया। ये मींस कि रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि कोई उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं और ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट की ओरिजिन से अलजेब्रिक डिस्टेंस को उसका रूट बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। अगर मुझे बेटा इसका ग्राफ बनाना चाहिए तो y इक्वल, मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाना चाहिए, मुझे x माइनस 1 और x माइनस 3 इसका ग्राफ बनाना। बेटा देखो a का x, ये कोफिशिएंट a कितना है, तुमने कहा -1 है, तो अपना समझ में आ गया बेटा ग्राफ तो उल्टा बनने वाला है, तो ना पैराबोला भी बनेगा। मैंने कहा और ये बेटा ऐसे x एक्सिस, और बेटा दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव रूट है, मैंने कहा
तो ये y एक्सिस। अब ये ओरिजिन से देखो बेटा, ये कैसे ओरिजिन से देखो बेटा कैसे लेता हूं, ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कितनी, तुमने का 1, बहुत बढ़िया। और ये डिस्टेंस कितनी, तुमने का 3। तो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उल्टा ग्राफ बन जाएगा, और कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ये सीधा बन जाएगा। और बच्चों जैसी बात है, मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ आपको बनाने। अब बेटा तुमने कहा सर हमें ये तो बात समझ आ गई, लेकिन हमें एक बात थोड़ी सी और समझाना है। मैंने कहा क्या? तुमने कहा सर ये बात समझाओ थोड़ा सा हमें। मैंने कहा क्या समझाना चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं? तो तुमने कहा सर इसमें ये आप बात समझाओ, इसको एक जनरलाइज कर दो। मैंने कहा जनरलाइज करें? मैंने कहा हाँ। तो बेटा एक y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसको जनरलाइज करते हैं। तुमने कहा ठीक है, इसको जनरलाइज कर देते हैं। पिक्चर को थोड़ा सा अपन देखते हैं, इसको अपन जनरलाइज कर देते हैं। कहाँ गए अपन? इस पे थे, इस पे अपन चलते हैं बेटा, थे इस पे। इसको हम जनरलाइज करना चाहते हैं। तुमने कहा अच्छा जनरलाइज करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा देखो मैंने इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा ऐसे, जैसे इसमें कहूं बेटा केस फर्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमने कहा अपवर्ड बनेगा, और d अगर ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब रूट रियल होगा। मैंने कहा यस, तो अपन कहेंगे इसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे काटेगा। मैंने कहा अच्छा। इसका केस 2 की बात करूं तो केस 2 में क्या बेटा, अगर a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल 0, d इक्वल 0 होने का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? तुमने कहा सर d कितना इक्वल 0? मैंने कहा देखो देखो बेटा, अल्फा हम लोगों ने क्या माना था, इसको मैं यहां समझाता हूं। अल्फा कितना आया था? तुमने कहा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। और बीटा कितना था? तुमने कहा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तुमने कहा बहुत बढ़िया। अगर बेटा a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हमारे पास दोनों रूट रियल है। रियल है मतलब जितने रियल रूट्स होते हैं उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने पॉइंट पे काटेगा। अब बेटा अगर d 0 कर दूं तो ये दोनों तो अल्फा इक्वल बीटा आ जाएगा। तुमने कहा यार अल्फा इक्वल बीटा आ जाएगा, मतलब ग्राफ तो अपवर्ड ही है, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे काटेगा, मींस एक्स एक्सिस को वो टच करेगा। तुमने कहा अच्छा एक्सिस को टच करेगा? मैंने कहा बिल्कुल ये एक्सिस को टच करेगा। ये बेटा ये वाला रूट हो गया, एक सिंगल रूट हो गया। तुमने कहा यस। और केस थर्ड की बात करूं बेटा, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है बेटा? d लेस देन 0 होने का मतलब है बेटा रूट में नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। अब ये अगर पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब बेटा कोई रूट होगा ही नहीं, और रूट नहीं होने का मतलब बेटा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये एक्स एक्सिस मींस ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, मींस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने कहा अच्छा। इस तरह बेटा मैं केस 4 की बात करूं, मैंने कहा a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब बेटा a लेस देन 0 है, ग्राफ उल्टा, ये लो ग्राफ उल्टा। और एक्स कितने पॉइंट पे काटेगा? 2 पॉइंट पे काटेगा। कौन कौन से रूट? एक ये वाला रूट और एक ये वाला रूट। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने कहा यस। और केस 5 की बात करूं बेटा, a अगर लेस देन 0 है और d अगर इक्वल 0 है, तो तुमने कहा d इक्वल 0 तो वही अल्फा इक्वल बीटा आ गया। मैंने कहा हाँ यार ये अल्फा इक्वल बीटा हो गया। तुमने कहा बेटा ये ग्राफ उल्टा हो गया, ये बेटा। तुमने कहा यस, इसको एक पॉइंट पे टच करेगा, यहाँ पे टच करा देगा, ये बेटा एक पॉइंट पे टच करेगा। तुमने कहा यस। और केस 6 की बात करें तो बेटा ये कितना? तुमने कहा a तो लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है। इसका मतलब बेटा ये ग्राफ जो है वो नीचे ही जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, एक्स एक्सिस ऊपर आ जाएगा। ही नहीं, d लेस देन 0 होने का मतलब कोई रूट ही नहीं होगा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो बेटा अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दे तो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा हम आराम से डील कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आराम से डील कर सकते हो। तुमने कहा ठीक बेटा।
अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे होती है? तुमने क्यूबिक इक्वेशन, मैंने कहा बेटा जैसे अब बात कर दूं बेटा, जैसे मैंने कहा क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तुमने कहा अच्छा तुम क्यूबिक इक्वेशन, उसने कहा बेटा क्यों? क्योंकि इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ये पावर कितनी है? 3 है, जिसकी पावर 3 होती है वो क्यूबिक इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी पावर 3 है उसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके क्या है बेटा? इसको मैं अगर ऐसे देखूं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझ देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये बेटा इक्वल 0 मान लेता हूं, तो बेटा देखो इसको अगर मुझे इसके ग्राफ बनाने हो तो देखो 3 रूट आ रहे हैं, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसका ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। बात सुनेंगे मेरी ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे चलेगा? इसका ग्राफ बेटा ऐसे चलेगा। इसको थोड़ा सा 3 रूट हो, a ग्रेटर देन 0 और तीनों रियल रूट हो। तुमने कहा अच्छा रियल रूट हो, मैंने कहा इसका मतलब पहले मैं एक्स एक्सिस को खींच लेता हूं ऐसे बेटा, और इसका जो ग्राफ है बेटा वो इस तरह से। तुमने कहा ये कहां से? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके 3 रूट हो गए बेटा। ये कौन सा मान लो? ये कौन सा अल्फा, ये कौन सा बीटा, ये कौन सा गामा? ये एक्स इक्वल अल्फा है, ये एक्स इक्वल बीटा है और ये एक्स इक्वल गामा है। तुमने कहा अच्छा और अगर ए लेस देन 0 हो तो बेटा? तुमने कहा ए लेस देन 0 हो तो कोई टेंशन नहीं बेटा, आप ऐसे चलना बेटा। तुमने कहा अच्छा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बेटा ये रूट है, ये बेटा उल्टा चलना है, यहां पॉजिटिव से चलेंगे यहां नेगेटिव से चलेंगे। ये बेटा ये एक्स इक्वल अल्फा है, ये रूट कौन सा है? एक्स इक्वल बीटा है, और ये रूट कौन सा है? एक्स इक्वल गामा है। तुमने कहा अच्छा जैसे मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, वाई इक्वल 1x-2 और x+3, ये बेटा। तुमने कहा यस ए देखो कितना है? तुमने कहा 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तुमने कहा ग्राफ तो इसका ऐसे बनने वाला है। तुमने कहा कैसा? मैंने कहा ऐसे। देखो बेटा इसका ग्राफ बनाता हूं, एक्स एक्सिस। तुमने कहा यस, ये बेटा ऐसा ग्राफ बन गया। अब तुमने कहा इसके रूट देखो बेटा। तुमने कहा मैं रूट देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा रूट देखना चाहता हूं। तुमने कहा ठीक है देखते। ये बेटा ऐसे देखो, ये वाला एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये रूट कौन सा बेटा? देखो ये कौन है? -3 है, ये कौन सा है? 1 है, और ये कौन सा है? 2 है। इसके 3 रूट हो गए। अल्फा कितना बेटा? तुमने कहा -3, इसको 0 करो। बीटा कितना बेटा? तुमने कहा 1, और गामा कितना बेटा? ये हमारे पास रूट आ गए। मींस क्यूबिक इक्वेशन को हम, क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी पावर 3 हो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तुमने कहा ये ग्राफ मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप ज्यादा परेशान नहीं होना। मतलब आपको कुछ नहीं है, अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करना, ए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट करना। जैसे बेटा अगर ये वाला ग्राफ ऐसा हो जाता, y इक्वल मान लीजिए -2 x-1 x+2 x+5 होता इक्वल 0, ये मान लो इसका ग्राफ। तो बेटा मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपल सा एक्स एक्सिस ये ग्राफ खींचता ऐसे, पहले सिंपल एक्स एक्सिस खींचता। और बेटा क्योंकि ये कोफिशिएंट ए जो है वो -2 है, वो लेस देन 0 है, तो नेगेटिव से स्टार्ट करता, यहां से स्टार्ट करता है, ऐसे चलता और फिर ऐसे चलता। ये बेटा थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, ऐसे बेटा। तुमने कहा बहुत बढ़िया, इसमें रूट क्या हो गया बेटा? तुमने कहा इसमें रूट, मैंने कहा हाँ बेटा इसमें रूट। तुमने कहा इसमें रूट, ये बेटा ये देखो ये वाला एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया।
ये रूट को मैंने क्या बोला, x इक्वल सबसे छोटा कौन, -5। ये रूट कौन सा बेटा, तुमने कहा x इक्वल -2, और ये रूट कौन सा, x इक्वल 1। तो ये सीक्वेंसिंग ऑर्डर में जमा दे। तुमने कहा यार हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया क्यूबिक इक्वेशन क्या चीज है, वो हम आराम से देख लेंगे। मैंने कहा बेटा देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसका ग्राफ बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसका ग्राफ बताया, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है उसका ग्राफ बताया, और मैंने इसका एक वो भी आपको बताया कौन सा, अल्फा प्लस बीटा क्या -b/e होता है, अल्फा बीटा क्या होता है c/e होता है। तुमने कहा हाँ यार ये तो हमें बताया, और मैंने इनके ग्राफ भी आपको सॉल्व करके बता दिए। तुमने कहा हाँ सर ये बातें तो हमें बता दी। अब बेटा देखो इसका यूज क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तुमने कहा यूज, बेटा देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स का खेल बड़ा अच्छा है। यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट्स है। इंटरवल मतलब ब्रैकेट, जैसे बेटा देखो अगर मैंने कह दिया मान लीजिए x² - 5x + 6 = 0 है, तुमने कहा यस, इसके टुकड़े किए बेटा तो कितना आया, x² - 3x - 2x + 6 = 0। इसके फैक्टर करूं बेटा तो कितना आ रहा, x कॉमन ले लिया, x - 3 - 2 x - 3 + 6 = 0। जस्ट अ मिनट, ये बेटा इक्वल 0। तो बेटा ये क्या आ गया, x - 2 और x - 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, एक तो 2 आई और एक 3 आई, 2 ही वैल्यू आई। तो बेटा अगर इसको लिखना हो तो इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं x 2 और 3, मींस x की 2 ही वैल्यू है 2 और 3। लेकिन अगर ऐसा आ जाता बेटा x² - 5x + 6 आ जाता, >0 आ जाता मान लीजिए, तो एग्जैक्ट 2 और 3 तो वैल्यू है नहीं, तो इंटरवल में देखेगा। तो यहाँ पे एक चीजें डिसाइड होती है, इंटरवल। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ओपन इंटरवल। तुमने कहा अच्छा ओपन इंटरवल, बेटा ओपन इंटरवल क्या चीज होता है, उसको अपन लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a और b। इसका मतलब होता है x की वैल्यू a और b के बीच में है। तुमने कहा अच्छा x की वैल्यू a और b के बीच, मैंने कहा हाँ बेटा x की वैल्यू a और b के बीच में। तुमने कहा ठीक है बेटा। तो अब अगर कोई बोले x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तुम कहोगे x बिलोंग्स टू 2 to 3 है, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे इसको सेटिस्फाई करते हैं। तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब अगर मैं बोलूं क्लोज इंटरवल, तुमने कहा क्लोज इंटरवल, मैंने कहा बेटा क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में अपन बात करें बेटा तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, ये ब्रैकेट इस तरह से बेटा। इसको ये ब्रैकेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू ऐसे, ये a और b, इसको भी अपने ओपन इंटरवल ही बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है x की वैल्यू किसके बीच में है, a और b के बीच में तो है ही है, साथ में इक्वल टू भी है। अच्छा साथ में इक्वल टू भी है, मैंने कहा हाँ बेटा इक्वल टू भी है। ओके तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। अगर मैं बोलूं सेमी ओपन सेमी क्लोज, अगर मैं ऐसा बोल दूं बेटा x बिलोंग्स टू यहां से तो क्लोज और यहां से ओपन, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब है x की वैल्यू a और b के बीच में तो है ही है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी, ये बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगते ही इक्वलिटी होल्ड हो जाता है, और छोटा ब्रैकेट लगते ही ये हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा अगर मैं ऐसे बोलता x बिलोंग्स टू, ऐसे बोलता यहां से तो छोटा ब्रैकेट और यहां बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू a और b के बीच में तो है ही है। हमने कहा यस, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट किसके ऊपर, b पे लग रहा है तो b, और ये एज इट इज। तुमने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बिल्कुल। अब अगर मैं इसे बोलूं बेटा x बिलोंग्स टू -1 और 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में तो है ही है, साथ में इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ, ब्रैकेट्स का मतलब ये है। उन्होंने कहा अच्छा अगर बेटा ऐसा होता x बिलोंग्स टू 3 to 4, 3 to 5 मान लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में तो है ही है, जितनी भी वैल्यू है वो तो है ही है, साथ में इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। तुमने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं इस तरह एग्जांपल लेता हूं x बिलोंग्स टू ये -3, 4, तुमने कहा
इसका मतलब बेटा x की वैल्यू -3 और 4 के बीच में भी है, लेकिन यहां तो ओपन ब्रैकेट है और यहां क्लोज है, ये ओपन मान रहा हूं बेटा। अच्छा, और ये क्लोज है, इसका मतलब बेटा ये क्लोज लगेगा, वहां इक्वल टू भी लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत इंटरवल का तुम्हें समझ में आ गया, ये कैसे यूज किया है मैं आपको समझाता हूं बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा देखो ये इंटरवल का खेल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा देखो मेरे पास x² -5x + 6 > 0 है। इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ी उसको मैं आपको समझाता हूं। तो हमने कहा ठीक है। अब बेटा इसके फैक्टर करें तो अपने पास क्या आ रहा है, x - 2 और x - 3 ये > 0। अब बेटा > 0 का मतलब समझते हो, तुमने कहा > 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे आ सकता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज > 0। मैंने कहा हाँ बेटा, बेटा ये पॉजिटिव का मतलब है x - 2 भी > 0 हो और x - 3 भी > 0। मीन्स x की वैल्यू 2 से भी ज्यादा हो और x की वैल्यू 3 से भी ज्यादा हो। बहुत बढ़िया बेटा, एक तो केस ये आ गया, ये केस फर्स्ट आ गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा इसमें, तुमने कहा केस 2 में ऐसे हो सकता है बेटा, मैंने कहा कि x - 2 x - 3 > 0 है, तो बेटा ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब x - 2 भी <0 हो जाए और x - 3 भी <0 हो जाए। मीन्स x की वैल्यू 2 से भी कम हो जाए और x की वैल्यू 3 से भी कम हो जाए, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तुमने कहा अच्छा अच्छा। तो बेटा हम इसको कौन सा इस तरह देखेंगे, तुमने कहा यस, हमारे पास रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा -∞ से +∞ तक। तुमने कहा अच्छा, ये बेटा कहां पे तुमने दिख रहा है, एक तो 2 पे और एक 3 पे। तुमने कहा अब बेटा देखो मेरी बात सुना ध्यान से, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनने वाले। बेटा ये कह रहा है 2 से भी ज्यादा, ये 3 से भी ज्यादा, इन दोनों को कंबाइन करो, 2 से भी ज्यादा और 3 से भी ज्यादा, इसका मतलब 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा। मीन्स हमारा रीजन तो ये आ रहा है 3 से ज्यादा। तुमने कहा यस। और ये क्या करा, 2 से भी कम और 3 से भी कम, 2 से भी कम होना चाहिए और 3 से भी कम होना चाहिए, मीन्स रीजन ये है। तुमने कहा यस। तो बताओ अगर मेरे पास ये आया है x² -5x + 6 > 0 है, तो बेटा इसको मैं क्या कहूंगा, तो तुमने कहा इसको आप कहेंगे -x बिलोंग्स टू क्या आया, तुमने कहा -∞ से लेकर 2 तक यूनियन 3 से लेकर ∞ तक। बेटा ये 2 तक तो था, तब तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा हो गई एक्सप्रेशन, जैसे ये बेटा मेरे पास, ये देखो ध्यान से सुनना, ये कहां गया, ये रहा। अगर ये 2 है तब तो ठीक है, 3 हो तो फिर बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे और हमारे को मुश्किल हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए एक हमारे पास मेथड है, वेवी कर्व मेथड, उससे हम कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बढ़ा देंगे। तो हम वेवी कर्व मेथड डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल इस तरह का करते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। जैसे बेटा ये आया x² -4x -5 ये <0, इसको सॉल्व करना। तो बेटा मैंने पहले इसको सॉल्व किया, x² -5x + x -5 <0। अब बेटा इन दोनों में कॉमन लिया तो x - 5 + 1 x - 5 <0। तो ये कितना हो गया बेटा, x + 1 और x - 5 <0। तुमने कहा हाँ बेटा। अभी देखो रियल वैल्यू का इसमें 2 केस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तुमने कहा बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और क्या होगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। 2 केस। पॉजिटिव बेटा कितना, x + 1 > 0 और कौन सा, x - 5 <0। एक ही हो गया। नेगेटिव क्या सा बेटा, x + 1 > 0, सॉरी <0। नेगेटिव है ना बेटा, ये तुमने नेगेटिव है ना बेटा हमारा, तुमने कहा यस, नेगेटिव है ना, तुमने कहा यस। x + 1 <0 और x - 5 > 0। तो इसको सॉल्व करें तो x is greater than -1 और x is less than 5।
और यहां पे इसको सॉल्व करें तो x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 5। अब बेटा रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तुमने कहा रियल वैल्यू होती है -∞ से +∞ तक। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो एक बात बताओ, ये कह रहा है x की वैल्यू -1 से ज्यादा और ये कह रहा 5 से कम। अच्छा, ये -1 और ये 5, -1 से ज्यादा, तुमने कहा ठीक है ये लो बेटा, और 5 से कम, ये मैंने रीजन ले लिया। तुमने कहा अच्छा, ये बेटा रीजन, ये रीजन ले लिया। कौन सा? -1 से ज्यादा 5 से कम। ये क्या -1 से कम और 5 से ज्यादा? ये तो एब्सर्ड है। मैंने कहा हाँ ये तो एब्सर्ड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि -1 से कम और 5 से ज्यादा। -1 से कम हो तो ये, इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू आई, केवल ये वाला केस हुआ, वो कौन सा हुआ? -1,5। तो बेटा इसमें भी यही बात है कि हमें कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जो वेवी कर्व मेथड है, उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो वो डिस्कस करते हैं।